नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। वर्तमान समय में क्यों लेता हूं, बार बार अपने हर वीडियो में मैंने वर्तमान समय का नाम लिया है और निश्चित तौर पर मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति ने अपने वर्तमान समय को पकड़ा है, जिस व्यक्ति ने अपने वर्तमान समय पर ध्यान केंद्रित किया है, उसी व्यक्ति ने इस संसार पर राज किया है। आज निश्चित तौर पर मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में आगे क्यों नहीं जा पा रहे हैं। आप अपने जीवन में तनाव के लिए हैं। आप अपने जीवन में हर समय असफल क्यों हो जाते हैं। क्यों आपने जो चाहा वो आपको नहीं मिल पाता है। क्योंकि हम हमेशा भविष्य का देखने लगते हैं। कोई अपने भविष्य का सपना इस प्रकार से देखता है। मैं निश्चित तौर पर आपसे बताना चाहता हूं कि सपनाएं देखना सबसे बड़ा पाप है। सपना देखना सबसे बड़ा पाप है। क्योंकि जिस व्यक्ति ने सपने को देखा, जिस व्यक्ति ने अपने ऐशो आराम को देखा, जिस व्यक्ति ने सोच लिया कि मेरे पास ये होगा, भविष्य में जाकर मेरे पास वो होगा, मैं यहाँ पर होऊंगा, मैं वहाँ पर होऊंगा, वह नीचे रह जाता है। क्योंकि वह वर्तमान समय में कुछ अपने ध्यान केंद्रित ही नहीं कर पा रहा है अपने कार्यों में। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि जिस दिन आपने वर्तमान पर फोकस कर लिया, जिस दिन आपने अपने भविष्य को सही कर लिया, उसी दिन आप महान होते जाएंगे। आज वर्तमान समय में देखेंगे कि तमाम मोटिवेशन स्पीकर हैं, तमाम गुरुजी हैं, तमाम लोग हैं, तमाम पॉलिटिशियन हैं, तमाम न्यूज एंकर हैं, मतलब तमाम लोग आपको यही सलाह देंगे कि जो आप चाहोगे वही होगा। सपने बड़े से बड़ा देखो। मैं कहता हूं आपसे, हमेशा आप कभी सपने देखिए ही मत, क्योंकि सपना जब टूटता है तो तकलीफें बहुत होती हैं। और मैं निश्चित तौर पर बताता हूं, सपने देखना सबसे बड़ा पाप है। क्योंकि जहां आपने सपने देखा और वह सपने आपके इस संसार में पूरे नहीं हुए, उस दिन आप जीत कर भी, जीवित होकर भी आप मरने के बराबर हैं। क्योंकि सपने इस प्रकार से होते हैं कि जो आपने चाह लिया, अगर वो नहीं पूरा हुआ तो वहीं से आपका दिमाग, आपका शारीरिक अट्रैक्शन सब कुछ खत्म होता जाता है। हम सपना देखेंगे कि यार हम इससे बात कर लें, हम सपना देखेंगे कि यार हम प्रधानमंत्री बन जाए, हम सपना देखेंगे कि यार हम IAS बन जाएं, हम सपना देखेंगे कि यार अगर भविष्य में तो हम ही बन जाए, जज बन जावे, फिर भविष्य में हम बहुत बड़ा IAS ऑफिसर बन जाएंगे, भविष्य में वो पॉलिटिशियन बन जाएंगे। मतलब भविष्य में, और वर्तमान समय में घास काट रहे हैं और सपने यहां से देख रहे हैं। तो वो घास काट रहा है, उसको उसमें खुशी नहीं है। जब वो भविष्य का सपना देखेगा तो वो बहुत दुखी हो जाएगा कि यार मैं नहीं हो पाया। वो निश्चित तौर पर नहीं हो पाएगा। और मैं इसीलिए कहता हूं, जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं उन्होंने अपने वर्तमान पर ही फोकस किया है। और आज भी मैं आपसे बताता हूं कि अगर आपको जीवन में सफल होना है तो केवल एक सिद्धांत याद रखिएगा कि आप अपने भविष्य को सही कर लीजिए। इफ योर प्रेजेंट इज नॉट राइट वे, सो यू आर व्हाई थिंक यू आर ये पॉजिटिव वे। नो, अगर आपका वर्तमान सही दिशा में नहीं है तो आप यह कैसे सोच सकते हैं कि आपका भविष्य, आने वाला फ्यूचर बहुत अच्छी दिशा में होगा। यह कथन है मार्क अंडर, इनका कथन है। मार्क अंडर यही बताते हैं कि अगर आपके भविष्य के सपने खराब हैं तो उसके जिम्मेदार भी आप स्वयं हैं। निश्चित तौर पर भविष्य हमारी ऊर्जाओं को इस प्रकार से पी जाता है ना। अगर किसी भी व्यक्ति को बर्बाद करना है, किसी भी व्यक्ति को शून्य दिशा पर लेकर जाना है, किसी भी व्यक्ति के कर्म को, किसी भी व्यक्ति के जज्बे को, किसी भी व्यक्ति के मोटिवेशन को, किसी भी व्यक्ति के जुनून को अगर तोड़ना है तो उसे भविष्य का सपना दिखा दीजिए कि यार भविष्य में तुम्हारा भविष्य बहुत खराब है, ये काम करो, भविष्य में ये काम करो, वो काम करो। कोई नौकरी का आश्रय लिए बैठा है कि नौकरी लग जाएगा, कोई इसके आश्रय बैठे हैं, मतलब भविष्य के ही जाल में फंसे हैं व्यक्ति। और भविष्य का जाल ऐसा कि उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भविष्य के सपने देखे और भविष्य ऊर्जा को बहुत तरीके से पी जाता है। और भविष्य हुआ, अब बात कर लेते हैं पास्ट की। कुछ लोग सोचेंगे कि यार मेरे पिता के पास्ट में इतना संपत्ति था, तुमको पता नहीं है। मेरे जब पिताजी कहीं जाते आते थे तो 100 लोग खड़े हो जाते थे और पिताजी कैसे चरण गिरते थे।
पास्ट के सपने इतने खतरनाक होते हैं ना कि आपको वर्तमान में जीने ही नहीं देंगे। पास्ट के सपने देखेंगे, यार मेरे पास पहले कितना पैसा था यार, कि कितना पैसा था मेरे पास, आज मैं भिखमंगा हो गया हूँ। ये सपने हैं। और ये सपने किस लिए आते हैं आपके दिमाग में? क्योंकि आपको भविष्य में जीने नहीं देना चाहते हैं। और जिस व्यक्ति ने अपने भविष्य पर फोकस कर लिया वही व्यक्ति महान हो जाएगा। और बिना सपनाहीन, सपनाओं के हीन रहिए आप, क्योंकि जहां सपने देखेंगे वहीं से बर्बादी शुरू हो जाएगी। सपने देखना सबसे बड़ा पाप है। सपने मत देखिए कभी भी। केवल आप फोकस ऑन योर प्रेजेंट टाइम, केवल आप अपने वर्तमान समय पर विश्वास रखिए और कार्य करते जाइए। रिजल्ट की इच्छा भी मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप प्रेजेंट में जो काम करें उसका परिणाम भी आपको ना मिलेगा। मैं यह नहीं कहता हूं कि प्रेजेंट में काम करेंगे उसका परिणाम आपको सामने दिखा, हो सकता है कि ना भी मिले। तो इसीलिए आशा करना छोड़ दीजिए, क्योंकि जो आशा के बीज बोएगा वो निराशा के फल काटेगा। हमेशा। तो इसीलिए बिना आस के रहिए किसी भी चीज से। अगर किसी का परोपकार करें तो उससे उस उम्मीद में मत रहिएगा कि यह मेरा परोपकार करेगा कभी, क्योंकि वह परोपकार नहीं हुआ। अगर किसी का उपकार कर रहे हैं तो इसकी उम्मीद में मत रहिए कि यह मेरा कभी साथ देगा। किसी के साथ विश्वास कर रहे हैं तो उसके साथ मत रहिए कि यह मेरा विश्वास करेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। और जहां विश्वास कर लिए वहीं धोखा मिल गया। तो इसीलिए मैं कहता हूं आप लोगों से, हमेशा अपने आप पर विश्वास रखिए और वर्तमान समय पर कार्य करते जाइए, क्योंकि वर्तमान और खुलकर जिए। हमेशा हंसी से रहिए। कभी भी ना पास्ट को देखिए कि मेरे पास कितनी संपत्ति थी, मैं आज भिखमंगा हो गया, मैं आज भिखारी हो गया। कुछ लोग तो इसी में नाराज हो गए, अरे यार मेरे पास पहले बहुत संपत्ति थी, आज मैं भिखमंगा हो गया। तो क्या मतलब है? तुम आज पर फोकस करो ना। जो बीत गया वह समय आ नहीं सकता, ना उस समय को आप कभी दोबारा ला सकते हैं। जो आने वाला है उसके बारे में आपको जरा सा भी पता नहीं है। तो इसीलिए वर्तमान आपके हाथ में है और वर्तमान को कभी जाने मत दीजिए, क्योंकि समय के पास समय नहीं है कि आपको अत्यधिक समय देगा। क्योंकि जहां आपने भविष्य की चिंता की, जहां आपने पास्ट की चिंता की, सारी ऊर्जा को पी जाता है आपके भविष्य का, और भविष्य ही आपके जीवन को निखारता है। और क्यों मैं भविष्य का देखूं कि भविष्य में मैं इतना बड़ा हो जाऊंगा और मैं नहीं हो पाया तो मैं बहुत निराश हूं अपने आप से, क्योंकि मैं नहीं हो पाऊंगा तो मुझे मेरे मन में घृणा उत्पन्न होगी मेरे अपने आप से कि मैंने जो चाहा वो मैं हो नहीं पाया, कितना खराब मन है मेरा। मैं सवाल करूंगा कि यार लगता है मेरे में ही कोई फॉल्ट है, मेरे में ही कोई कमी है जो मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। ये मेरा मन कहेगा मुझसे, क्योंकि मैंने सपने देखे थे ना दिमाग में। और सपने का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि आपके मन में घृणा ही लाएगा। फिर देखते होंगे लोग सुसाइड करते हैं, क्योंकि उनकी चाहत नहीं पूरी हो पाती है। जो वो चाहते हैं वह वो कर नहीं पाते हैं, इसीलिए व्यक्ति सुसाइड करते हैं। तो इतनी चाहत किस काम की, इतनी तमन्नाएं किस काम की? जाना सभी को है, जाना आपको है, जाना हमको है। तो इच्छाओं पर भी नियंत्रण रखना सीख लीजिए। भविष्य की इच्छा कभी मत कीजिए। ना पास्ट में जो बीत चुका, पास्ट में जितनी गलतियां हुई हो गई तो हो गई। कौन व्यक्ति गलतियां नहीं करता है? संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो गलतियां नहीं करता है। सब गलतियां करते हैं। पास्ट में मैंने गलती की, ठीक है, गलतियां की ना मैंने, लेकिन हाँ वो गलतियां अब दोबारा नहीं होंगी मुझसे। और फिर दोबारा हो भी गई, लेकिन मैंने उस गलतियों से सीख लिया, प्रतिज्ञा लिया, बस ठीक है। वर्तमान पे फोकस करना है मुझे। अब क्या मतलब है कि भविष्य का देखो, पास्ट का देखो, किसी दूसरे का देखो? तो ये सब गलत चीज़ें, इस पर कभी फोकस मत कीजिएगा। आपके हाथों में आपके वर्तमान समय होता है। वर्तमान समय को नियंत्रण रखना सीख जाएंगे, निश्चित तौर पर आप महान हो जाएंगे, निश्चित तौर पर। और किसी का मत देखिए कि वो है वो फलाना धमाका वगैरह वगैरह, इसके आतरों कभी मत रहे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। हमेशा हंसते रहे, हमेशा खुशहाल रहे और हमेशा वर्तमान में ही जीने की कोशिश करें। वर्तमान में आपके पास क्या है, आप कितना सर्वाइव कर सकते हैं, आप किस प्रकार से रह सकते हैं, वर्तमान पर ही रहना सीखिए। भविष्य की चिंता मत कीजिए,
पास्ट में जो गलतियां हुई उस गलतियों से सीख लीजिए, उस गलतियों को दोबारा मत दोहराएं, वही व्यक्ति महान हो जाएगा। वर्तमान पर फोकस कीजिए। अगर खाना खा रहे हैं वर्तमान समय में तो खाना ही खाइए, अगर खेल रहे हैं तो खेलिए ही, अगर पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई ही कीजिए। भविष्य का मत देखिएगा कि मैं टॉपर हो जाऊं तो वो कर लूँ कुछ ना। अगर भविष्य में पढ़ रहे हो तो पढ़ाई का ही सोचो कि पढ़ाई जज नहीं बन जाओगे, लेकिन सोचो कि हाँ पढ़ाई करना तो अच्छे से करूँ बस। अगर खेल रहे हो तो सोचो कि हाँ खेलूँगा बस। धन्यवाद।